चलिए दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं जीएम से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पहले हम लोग सब्जेक्टिव रूप में जीएम से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा था। तो ये दूसरा पार्ट होगा जिसमें एमसीक्यू रहेगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो जीएम का पूरा नाम क्या है? तो जीएम का पूरा नाम है जो है ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है इसका नाम, ठीक है। और अगला प्रश्न देखेंगे तो जीएम को कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है जीएम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जीएम जो है ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको कंट्रोल भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। नेक्स्ट है जीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीएम का मुख्य उद्देश्य जो है ये सरकारी खरीद को पारदर्शी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जीएम किस प्रकार का पोर्टल है? तो जीएम जो पोर्टल है ये एक सरकारी ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। नेक्स्ट है जीएम से खरीद किस नियम के तहत अनिवार्य है? तो जीएम से खरीद जो होता है ये जीएफआर 149 नियम के तहत इसकी खरीदारी की जाती है। और इसमें जो है 25,000 रुपया की खरीद तक जो है डायरेक्ट खरीद की जाती है, और 25,000 से 5 लाख तक जो है वो 3 लोगों से तुलना जरूरी होती है। और 5 लाख से अगर ऊपर की खरीदारी हम करते हैं तो इसमें रिवर्स ऑक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो वही नेक्स्ट हमारा सवाल है 25,000 तक की खरीद कैसे होती है? तो 25,000 तक की खरीद जो होती है वो डायरेक्ट परचेज किया जाता है। नेक्स्ट है 25,000 से 5 लाख तक की खरीद में क्या जरूरी है? तो कम से कम 3 सेलर की तुलना जरूरी होती है। 3 सेलर से तुलना होगा तभी हम 25,000 से 5 लाख तक की खरीद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5 लाख से अधिक की खरीद कैसे होती है? तो बिड रिवर्स ऑक्शन का प्रयोग किया जाता है 5 लाख से अधिक खरीद के लिए। ये रिवर्स ऑक्शन जो होता है इसमें कीमत की कम बोली लगती है और इसी को हम रिवर्स ऑक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स ऑक्शन का उद्देश्य क्या है? तो सबसे कम कीमत पाना जो होता है ये रिवर्स ऑक्शन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हमारा है जीएम पर किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो जीएम पर एमएसएमई स्टार्टअप को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा जीएम किस अभियान से जुड़ा है? तो जीएम जो है ये मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ा हुआ है। इसमें जो है ओरिजिन ऑफ कंट्री का नाम दिया जाता है इसलिए क्योंकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है जीएम पर भुगतान कैसे होता है? तो इस पर भुगतान जो है पूरी तरह डिजिटल रूप में होता है। इसमें नकदीकरण नहीं होता है, चेक नहीं होता है और ड्राफ्ट के तहत नहीं होता है। ये पूरी तरह से डिजिटलीकरण रूप में इसमें भुगतान होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जीएम किस प्रकार की खरीद को बढ़ावा देता है? तो जीएम जो है ये पेपरलेस खरीद को बढ़ावा देता है। इसमें मैनुअल और ऑफलाइन और मौखिक खरीद नहीं होती है, ये पेपरलेस खरीद होता है इस पोर्टल पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जीएम पर कौन रजिस्टर कर सकता है? तो जीएम पर सरकारी बायर और सेलर रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीएम में L1 का अर्थ क्या है? जीएम में L1 का अर्थ जो होता है लोवेस्ट प्राइस बाइडर होता है। नेक्स्ट है जीएम पर कौन सी सुविधा उपलब्ध है? तो जीएम पर वेंडर रेटिंग सुविधा उपलब्ध है। ये सिस्टम जो है जो खरीद करता है वो इसमें रेटिंग देता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जीएम किसके लिए नहीं है? तो जीएम जो है ये आम जनता के लिए नहीं है। जीएम केंद्र सरकार के लिए है, राज्य सरकार के लिए और पीएसयू सेक्टर के लिए है। इस पर आम जनता रजिस्टर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जीएम पर किस दस्तावेज की जरूरत होती है? सेलर के लिए जो दस्तावेज का जरूरत होता है वो पैन और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पैन कार्ड होना चाहिए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी जीएम पर खरीद की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जीएम पर किस प्रकार की सेवाएं देता है? जीएम जो सेवाएं देता है वस्तु और सेवा दोनों प्रकार की सेवा देता है। नेक्स्ट देखते हैं जीएम पर किस प्रकार की प्रणाली है? तो जीएम ऑनलाइन सिस्टम ड्राइवन करता है, ये पूरी तरह से ऑनलाइन है। नेक्स्ट है जीएम से खरीद का लाभ क्या है? तो जीएम से खरीद का लाभ जो है ये भ्रष्टाचार में कमी होता है। ऑनलाइन खरीद होता है इसलिए इसमें भ्रष्टाचार में कमी होता है। नेक्स्ट है जीएम में कंट्री ऑफ ओरिजिन क्यों दिखाया जाता है? तो इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है जीएम किस प्रकार की खरीद को समाप्त करता है? तो जीएम जो है मैनुअल और अपारदर्शी खरीद को समाप्त करता है। नेक्स्ट है जीएम किसके लिए वन स्टॉप पोर्टल है?
तो ये सरकारी खरीद के लिए वन स्टॉप पोर्टल है जीएम, गवर्नमेंट ई मार्केट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जीएम किस प्रकार की खरीद को बढ़ावा देता है? तो ये जो है डिजिटल खरीद को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है जीएम में बायर कौन होता है? तो जीएम में बायर जो होता है सरकारी विभाग और पीएसयू होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीएम में सेलर कौन हो सकता है? तो इसमें सेलर जो हो सकता है, इसमें देखिए केवल पीएसयू केवल नहीं हो सकता है, केवल विदेशी कंपनियां नहीं हो सकती है, और केवल सरकारी विभाग नहीं हो सकता है। इसमें एमएसएमई, स्टार्टअप और व्यापारी ये सभी होते हैं। इसमें एमएसएमई को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जीईएम पर किस प्रकार का भुगतान नहीं होता है? तो इस पर नगद भुगतान नहीं होता है। यूपीआई से किया जा सकता है, आरटीजीएस से किया जा सकता है, एनईएफटी से किया जा सकता है। यानी ये तीनों जो है ये ऑनलाइन खरीद इसके माध्यम से होती है। नेक्स्ट है जीएम किस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाता है? तो जीएम जो है ये पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाता है। नेक्स्ट हमारा है जीएम पर ऑर्डर की स्थिति कैसे देखी जा सकती है? तो इस पर ऑनलाइन ट्रैकिंग द्वारा इसके ऑर्डर की स्थिति देखी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जीएम पर खरीद में मानव हस्तक्षेप कैसा होता है? तो इस पर मानव हस्तक्षेप जो होता है ये न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है हमारा जीएम किसके लिए अनिवार्य बनाया गया है? तो ये जो अनिवार्य बनाया गया है ये सरकारी विभाग के लिए अनिवार्य बनाया गया है। जीएम में बीड का अर्थ होता है? तो जीएम में बीड का अर्थ होता है ये प्रतिस्पर्धी बोली होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है रिवर्स ऑक्शन में क्या होता है? तो रिवर्स ऑक्शन में ये होता है सेलर जो होते हैं वो कीमत को घटाते हैं, इसी को रिवर्स ऑक्शन बोला जाता है। जब भी 5 लाख से अधिक की खरीद की जाती है तो उसमें रिवर्स ऑक्शन का प्रयोग किया जाता है, और ये 25,000 तक डायरेक्ट खरीद होती है, और 25,000 से 5 लाख तक उसमें 3 सेलर से तुलना जरूरी होती है, और 5 लाख से ऊपर में रिवर्स ऑक्शन का प्रयोग किया जाता है जिसमें सेलर कीमत घटाते हैं। नेक्स्ट है जीएम किस वर्ष लागू जीएफआर से जुड़ा है? तो ये जीएफआर 2017 से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जीएम पोर्टल का स्वामित्व किसके पास है? तो जीएम पोर्टल का स्वामित्व जो है ये भारत सरकार के पास है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, और इसको स्वामित्व भारत सरकार के पास है। नेक्स्ट है जीएम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जीएम का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सरकारी खरीद को सरल बनाया जा सके। तो सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है जीएम में L1 चयन किस आधार पर होता है? तो न्यूनतम मूल्य पर L1 का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है जीएम पर कौन सी चीज खरीदी जा सकती है? तो वस्तु और सेवा दोनों भी खरीदी जा सकती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर। नेक्स्ट है जीएम किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो एक ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है जीएम से खरीद का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सबसे बड़ा लाभ इसमें होता है ये पारदर्शिता और बचत होता है, जिसमें समय की बर्बादी ये जो है नहीं होती है, और अधिक खर्च भी नहीं होता है। इसमें पारदर्शिता और बचत, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जीएम में वेंडर रेटिंग क्यों दी जाती है? तो सेलर की विश्वसनीयता को मापने के लिए वेंडर रेटिंग प्रक्रिया को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है जीएम पर कंट्री ऑफ ऑरिजिन दिखाने का उद्देश्य ये है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न है जीएम किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। सामान्यतः जीएम से इसी तरह के प्रश्न डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जीएम में ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या बनता है? तो जीएम में ऑर्डर प्लेस करने के बाद जो है परचेज ऑर्डर बनता है, पीओ बनता है। नेक्स्ट है जीएम पर कौन सी खरीद निषिद्ध है? यानी मैनुअल और नगद खरीद जो है ये जीएम पर नहीं होता है। इस पोर्टल पर ऑनलाइन खरीद पूरी तरह से अपनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जीएम किस प्रकार के सेलर को अवसर देता है? तो ये छोटे और मध्यम उद्योग वाले को अवसर देता है, और इन लोगों को एमएसएमई स्टार्टअप जो होते हैं इनको प्रथम प्राथमिकता दी जाती है जीएम पोर्टल पर। नेक्स्ट प्रश्न है जीएम किसका उदाहरण है? तो सरकारी ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है ये। नेक्स्ट है हमारा पीएफएमएस का पूरा नाम क्या है? तो पीएफएमएस का पूरा नाम जो है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ 50 क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ।
धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।